नमस्कार, मैं ज़ोहरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं जीएल इंडिया न्यूज़। अब रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की हेडलाइन पर। पर्यटन के लिए खुला रणथंभौर। वन विभाग के आदेश के उपरांत रणथंभौर के पर्यटन के लिए नेशनल पार्क और हौसले खोल दी गई हैं। सवाईमाधोपुर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के दोबड़ा कंडला गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मऊ कंडला के चर्च ग्राउंड में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। आपसी झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। रणथंभौर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अब सियासत गरमाती नजर आ रही है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मनोहरपुर में सवार युवक बैरिकेड से टकराकर हुआ बुरी तरह से घायल। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग के आदेशों के उपरांत रणथंभौर में पर्यटन के लिए नेशनल पार्क और होटलें खोल दी गई हैं, लेकिन रणथंभौर के पर्यटन व्यवसाय पर कोरोना का ग्रहण स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। पर्यटकों एवं पर्यटन व्यवसाय में किसी तरह का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सरकार द्वारा होटल एवं नेशनल पार्क खुलने के बावजूद भी रणथंभौर में खामोशी छाई हुई है। पर्यटन के विश्व मानचित्र पर रणथंभौर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, लेकिन रणथंभौर के पर्यटन को कोरोना ने पूरी तरह से लील दिया है, जिसकी तस्वीरें स्पष्ट तौर पर अब नजर आ रही हैं। वन विभाग द्वारा रणथंभौर नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोलने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन पर्यटकों एवं पर्यटन व्यवसाय में लेश मात्र भी उत्साह शेष नहीं बचा। यही कारण है कि नेशनल पार्क के द्वारा पर्यटकों के लिए खोलने के बावजूद भी एक पारी में महज एक पर्यटक नेशनल पार्क में भ्रमण हेतु गया। रणथंभौर नेशनल पार्क में पार्क भ्रमण के लिए एवं होटलों में ठहरने के लिए जहां पर्यटकों की रेलम चेल मचा करती थी, वहीं रणथंभौर में अब कोरोना के ग्रहण के चलते खामोशी छाई हुई है। होटल व्यवसायी पूरी तरह से मायूस होकर बैठे हैं। जो जंगल खोला है इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए खोला है, क्योंकि अभी जंगल खोलने से ना तो होटल इंडस्ट्री को कोई फायदा होगा जी, ना कोई टूरिज्म को फायदा होगा। क्योंकि इस समय बेसिकली 15 या 20 दिन के लिए जंगल खोला है, तो वो जंगल खोलने से ये है कि इन लोगों का तो ये उद्देश्य है कि जो होटल्सियर्स ने या एजेंटों ने ये बुकिंग कर रखी है उस पैसे को खाने का इरादा है। आपको बताऊं सरकार का, बाकी क्योंकि टूरिज्म तो आएगा ही नहीं, बाहर का क्लाइंट आएगा ही नहीं, फ्लाइट्स चल नहीं रही हैं, तो गेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल मनी के नाम पे इस पैसे को खाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने जबरदस्ती खोला है, चल रही है, इसीलिए इन्होंने जबरदस्ती जंगल खोला है जिससे पैसा वापस नहीं करना पड़े। अब होटलों में टूरिस्ट है नहीं है, होटलों में टूरिस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक ही ज्यादा आता है, और विदेशी पर्यटक ज्यादा आता है। अभी क्या है, फ्लाइट्स और सारी चीजें बंद पड़ी हैं, विश्व की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए। और होटल इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अभी ये जंगल खोलते हैं तो, क्योंकि कोई आएगा भी नहीं और उन लोगों के पास कोई तैयारी भी नहीं है अभी इंडस्ट्री के पास, तो ये तो नुकसान की बात है। गंगा पक्ष रख के जंगल खोल दिया कि हमने तो खोल दिया और उस पैसे को ये खाना चाहते हैं, बस इसीलिए जंगल को खोला गया है। पर यह है कि यहाँ पर एक ही गाड़ी आज यहाँ गई है पार्क के अंदर, और यहाँ स्थिति जो है पहले कोरोना से पहले यहाँ स्थिति यह हुआ करती थी कि यहाँ पर जो है टिकट नहीं मिला करते थे लोगों को, और काफ़ी भीड़ रहती थी यहाँ पर, और सारी होटलें फुल रहती थी। लेकिन आज सारी जितनी भी होटलें हैं सब बंद पड़ी हुई है, और यहाँ कोई आज से होटलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। हाँ, कर दिया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर जो है कोई टूरिस्ट आएगा, और यहाँ कोई टूरिस्ट आएगा, कोई संभावना नज़र नहीं आती। और यहाँ पर जो लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, सब जितने भी होटल्स में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। गांव वाले काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए थे, वो भी अपने बेरोजगार हो चुके हैं, और कोई यहाँ पर इस तरह की कोई क्या उम्मीद करते हैं कब तक ऐसा कुछ सब कुछ पटरी पर आ जाएगा? जब तक कोरोना का वैकल्पिक इलाज या कोई इसका मेडिसिन या जब तक नहीं बन पाती, जब तक उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ टूरिस्ट जो है आएगा और यहाँ जो है टूरिज्म चलेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क में 1 से 10 तक पर्यटकों के भ्रमण के लिए वन विभाग द्वारा जोन बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल 1 से 6 जोन में ही पर्यटकों को भ्रमण की अनुमति दी गई है। साथ ही NTCA की गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी पाबंद किया गया है। दूसरी ओर वन विभाग द्वारा उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे पर्यटन पटरी पर आ सकेगा। हमारा टूरिस्ट पार्क टूरिस्टों के लिए खोला गया था,
जी। जिसमें आज सुबह मात्र एक ही पर्यटक ने एंट्री की थी। शाम को जरूर 3-4 गाड़ियों की बुकिंग की संभावना है और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी या लोगों को आने जाने की सुविधा होगी तो पार्क में विजिटर्स की संख्या बढ़ेगी। एनटीसीए की तरफ से कोई गाइडलाइन है सर खोलने को लेकर के, इसको लेकर के क्या रहेगा? एनटीसीए ने पार्क को खोलने के लिए जो गाइडलाइन जारी की थी उसका पार्क अथॉरिटी द्वारा जो है पालन भी किया जा रहा है। हम लोगों ने जैसे गाड़ी को सैनिटाइज करना, टूरिस्ट को सैनिटाइज करना, सैनिटाइजर साथ रखना, मास्क लगाना, ये सारी जो उसके अंदर कंडीशंस दी थी उनको पूरा करके टूरिस्ट को जिप्सी में टूरिस्ट वगैरह कितने रहेंगे सर? जो अभी तक जो हमारी कैपेसिटी होती थी उसका 50% टूरिस्ट को भेजते हैं। तो पहले जो 6 लोग टूरिस्ट में 6 टूरिस्ट जाते थे एक गाड़ी में, उसकी जगह मात्र 3 टूरिस्ट के लिए। इसके बाद में पूर्व की भांति लास्ट तारीख को जो होगा तभी पार्क बंद होगा फिर बाद में? हाँ, अभी तक तो 30 जून को ही पार्क बंद होगा, जो कि प्रति वर्ष की भांति होता है। रणथंभौर में लगभग 200 होटल हैं, जहां एक दिवस में रणथंभौर में 8 से 10 हजार पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन पर्यटन व्यवसाय चरमरा जाने के कारण समूची होटलों में सन्नाटा छाया हुआ है। कमोबेश सभी होटल का 90% स्टाफ छुट्टी पर है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से रणथंभौर में चलने वाला सत्र शायद ठीक ठाक हो, क्योंकि 30 जून के बाद 3 महीनों के लिए पार्क को मानसून सत्र के दौरान बंद भी किया जाता है। फिलहाल कोरोना के ग्रहण से रणथंभौर पूरी तरह से ग्रसित है। जब तक हवाई सेवा व रेल सेवा पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाती, साथ ही विदेशी में कोरोना नियंत्रित नहीं हो जाता, तब तक रणथंभौर के पर्यटन व्यवसाय को फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल थाना क्षेत्र के दोबड़ा कल्ला गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें अंसार अली नामक युवक घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। फायरिंग की घटना की सूचना के साथ ही सुरवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक की कुशलक्षेम पूछी। वहीं पुलिस ने घायल युवक के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। घटना हुई, क्या कुछ मामला है? ये घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है, उसका नाम अंसार अली है। तो उसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। चुनावी रंजिश का मामला हम बता रहे हैं, जो अंसार अली हैं वो बता रहे हैं कि चुनावी रंजिश का मामला है। पूर्व सरपंच है, उसके पुत्र पर गोली मारने का आरोप लगा है। की जाँच चल रही है, अभी पर्चा बयान लेके। हमलावर सर गिरफ्तार हो गया या फिर नहीं? हमलावर वहाँ से भाग गए और उनकी तलाश के लिए हमने टीमें लगा रखी हैं और इसके पर्चा बयान पर अभी प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। नाकाबंदी करवाई जा रही है और हमलावर की तलाश में 2-3 टीम लगाई हमने, जल्दी गिरफ्तार कर। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मऊकल्ला के चर्च ग्राउंड में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायल की अवस्था को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। फायरिंग की घटना की सूचना के साथ ही गंगापुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसे लेकर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह ने मौके का मुआयना कर घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि अभी दोनों पक्षों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। गोली चलने का क्या मामला था चर्च ग्राउंड में? 2 पक्षों के कोई लड़के थे नौजवान, जो किसी आपसी रंजिश को लेकर उनमें आज मऊकला में फायरिंग हुई थी। इसमें एक पक्ष की गोली लगी है, जो जयपुर रेफर किया है, उसकी हालत ठीक है और अभी नामजद FIR अभी किसी की तरफ से हुई नहीं है और मामले की पूरी जानकारी जुटा रहा है। सर कहाँ की घटना है सर ये? मऊकला चर्च। सर घायल कौन है? घायल का नाम अभी आया नहीं, बताएंगे।
रणथंभौर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार में हुए भ्रष्टाचार मामले में अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। सुरक्षा दीवार मामले में सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक एवं राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार के खिलाफ की गई बयानबाजी को लेकर आज कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अली मोहम्मद के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायक दानिश अबरार के समर्थन में उतर आए और बजरिया स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के समक्ष सांसद दिया कुमारी का पुतला फूंका और सांसद दिया कुमारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि सुरक्षा दीवार में हुए भ्रष्टाचार के मामले में विधायक दानिश अबरार द्वारा सुरक्षा दीवार का निरीक्षण करने और निरीक्षण के दौरान वन अधिकारियों को खरी खोटी सुनने के मामले में सांसद दिया कुमारी ने विधायक के खिलाफ बयानबाजी करते हुए विधायक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी, जिसे लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद दिया कुमारी का पुतला फूंका। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। रोजाना सवाई माधोपुर जिले में मिल रहे कोरोना संक्रमित रोगियों के कारण आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी के चलते एक बार फिर से गंगापुर सिटी के कस्बे में 4 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। ये कोरोना संक्रमित रोगी गंगापुर सिटी कस्बे की नरसिंह कॉलोनी यज्ञशाला के पीछे नयापुरा महूकला चूली गेट क्षेत्र में मिले हैं, जिनके अलावा गंगापुर सिटी कस्बे के प्रसिद्ध निजी अस्पताल का एक चिकित्सक भी कोरोना से संक्रमित मिला है। सवाई माधोपुर जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया द्वारा कस्बे के कई इलाकों में पूर्व से लगातार जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर रखा है, ताकि अन्य लोगों के जीवन को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सके। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम भी सजगता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी है। इसके अलावा अब चिकित्सा विभाग की ओर से यह भी आदेश किया गया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार सवाई माधोपुर जिले में ही किया जाएगा। आज मिले कोरोना के 4 संक्रमित रोगियों को लेकर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या अब 44 हो गई है। सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह की रिपोर्ट। मनोहरपुर दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर श्री रामकिशोर धर्मकांटे के सामने एक बाइक सवार का ध्यान चूक जाने के कारण राजमार्ग पर लगे बैरिकेड से टकराकर नाली में जा गिरा, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक बाइक सवार मनोहरपुर निवासी धनराज दिल्ली जयपुर राजमार्ग से चंदवाजी की तरफ जा रहा था कि अचानक ध्यान चूक जाने के कारण राजमार्ग पर लगे बैरिकेड से जा टकराया, जिसकी 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से घायल को इलाज के लिए निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान आने जाने वालों व ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शाहपुरा से संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। खबर है मित्रपुरा भाजपा मंडल मित्रपुरा की ओर से मनरेगा श्रमिकों को निशुल्क फेस मास्क वितरण किया। अब खबर विस्तार से। मित्रपुरा उप तहसील क्षेत्र के गांव घाटा नैनवाड़ी में सोमवार को भाजपा मंडल द्वारा नरेगा श्रमिकों को मास्क वितरण किए गए। पूर्व भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी भवानी शंकर राव ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौधरी व भाजपा मंडल महामंत्री बद्रीलाल महावर एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदेव सिंह, पूर्व व सहयोगकर्ता गिरिराज जी चांदाफोड़ एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मास्क वितरण किए एवं श्रमिकों को 2 गज की दूरी बनाकर सावधानी के साथ कोरोना से बचाव करते हुए कार्य करने के बारे में बताया। साथ ही मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों एवं गरीबों के हित में लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णयों की जानकारी दी। मित्रपुरा से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश अनुसार सोमवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल बोली की ओर से भाजपा के बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का शुभारंभ विधानसभा बामनवास के संगठन प्रभारी राजेश गोयल ने किया। अभियान सोमवार से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में किए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं देश हित में लिए गए भारत सरकार के निर्णयों के बारे में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश डंगोरिया, जिला उपाध्यक्ष राजेश गोयल और मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीना ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचकर एवं संपर्क करके लोगों को पत्रक सहित जानकारी देने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में भगवान सिंह, गिरीश गौतम, भूपेंद्र राजौरा,
केशव राजौरा, अनिल मीणा, मुकेश मीणा, सीमा वर्मा, दिनेश गोयल, उत्तम राजौरा, लक्ष्मण कुमार माली, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, किशन चंद्र डंगोरिया, अजय कुमार डंगोरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोली से आशीष मित्तल की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GL इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।